पर और ज्यादा जानकारी लिए रुचि हमारी सहयोगी जुड़ गई है। देखिए रुचि, लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद अब आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। दोनों गठबंधनों की बैठक होने वाली है। क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है, क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं? बिल्कुल शिखा, देखिए सही कहा आपने। जितना 4 जून का दिन अहम था उससे कहीं ज्यादा आज का दिन अहम है। और ऐसे में आगे देश की राजनीति का दिशा और दशा तय होने वाला है और दो काफी महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। एक तरफ एनडीए की बैठक है तो दूसरी ओर इंडी गठबंधन की बैठक है। देखिए जो एनडीए खेमा है, यानी कि कल जैसे ही जनादेश आया था, रुझान आने लगे थे, उसके बाद एनडीए के जो नेता हैं, खास करके अगर अमित शाह की बात करें, जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, वो काफी एक्टिव दिख रहे थे। जहां जहां एनडीए के पक्ष में परिणाम आ रहा था वहां वो कांटेक्ट करके फोन के माध्यम से बधाई दे रहे थे। तो इसी क्रम में देखिए गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी यानी आजसू के जो प्रत्याशी हैं चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत हुई थी और ऐसे में वो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को बधाई दिए फोन के माध्यम से और उन्होंने साथ ही साथ आमंत्रण भी दिया कि आज दिल्ली में एनडीए की बैठक है और उन्हें आना है। तो ऐसे में वो काफी एक्टिव दिख रहे थे। लेकिन देखिए दो ऐसे चेहरे हैं जिस पर जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं, वो राजनीति के आगे राजनीति की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। एक तो नायडू की बात करें, चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए या दूसरी नीतीश कुमार की बात की जाए, दो ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं। हालांकि देखिए झारखंड की अगर बात कर लेते हैं तो झारखंड में इंडिया गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन को फायदा हुआ है। 5-5 ट्राइबल सीटें जो हैं उनके पक्ष में गई है। तो ऐसे में 5 ट्राइबल सीट पर नुकसान होना है एनडीए के लिए एक चिंता का विषय है। एनडीए इस पर आगे समीक्षा करेगी कि कहां से क्या चूक हुई। देखिए कई ऐसे मुद्दे रहे जिसमें झारखंड में बीजेपी को या एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो देखिए स्थानीयता का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ऐसे मुद्दे जो हैं ये हावी रहे हैं। और जितने बार अगर बात कर ले एनडीए के नेताओं की, बड़े नेताओं की, बड़े चेहरों की बात कर ले तो वो स्थानीयता के मुद्दे से हट करके वो बातें कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उसमें कहीं भी स्थानीयता जो मुद्दा है वो गौण रहा। तो ऐसे में वो बातें जनता के बीच में घर की थी और यही वजह रही थी। और जो प्रत्याशी जीत करके आ रहे थे, यानी कि 2019 में जब 12 सीटों पर जीत हुई थी तो कई ऐसे सांसद की शिकायत मिल रही थी कि वो अपने क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहते हैं। तो जनता के बीच में इसे लेकर के भी निराशा देखने को मिल रही थी। तीसरा बड़ा और अहम मुद्दा ये रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जो संथाल क्षेत्र है वो शिबू सोरेन का गढ़ रहा करता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वहां पर भी जो जनता के बीच में एक आक्रोश था वो देखने को मिला था। बिल्कुल बिल्कुल रुचि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।